मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम कहीं ना कहीं फाइनेंस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, बिजनेस के बारे में, सोर्सेस के बारे में सारी चीज़ देखते आ गए हैं। आज हमें देखना है एनुअल रिपोर्ट को। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट को देखेंगे तो एनुअल रिपोर्ट क्या होती है भाई। देखो, किसी भी लाइब्रेरी की या फिर आप किसी भी कार्य को जब करते हो और कहीं ना कहीं आप जैसे अपने घर में कहते हो ना कि भाई पिछले साल हमारा इतने चीज़ों का हमने बजट लिया था, इतनी चीज़ तय करी थी, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं। तो एनुअल रिपोर्ट किसी भी तरह से, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप लाइब्रेरी में हो, चाहे कहीं ना कोई बिजनेस में हो, तो पिछले वर्ष का यानी कि पिछले वर्ष के जो संस्थान में गतिविधि, उपलब्धि, वित्त यानी कि ये मान के चलिए ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हुई हैं आपकी, उसको ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कितनी हमारी ग्रोथ हुई है, क्या क्या गतिविधि करी है, क्या क्या उपलब्धि प्राप्त करी है, वित्तीय स्थिति किस तरह की है, रख रखाव किस तरह का, हमारे कर्मचारियों ने क्या क्या काम करा है, हमारे को किस तरह का लाभ हुआ है, किस तरह की हानि हुई है। तो एनुअल रिपोर्ट कहीं ना कहीं पूरे एक वर्ष का लेखा जोखा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनुअल रिपोर्ट कहते हैं। और एनुअल रिपोर्ट कहीं ना कहीं हर लाइब्रेरियन के लिए, हर लाइब्रेरी के लिए, हर बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट होती है। और उसमें कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उससे कहीं ना कहीं आने वाले वर्ष के लिए एक तरह से सहारा लेके बजट का निर्माण करते हैं, सहारा लेके नए चीज़ों का प्लान करते हैं। जैसे मान के चलिए आपने एनुअल रिपोर्ट बनाई, तो एनुअल रिपोर्ट में ये देखा कि पिछली बार हमारे ऐड की वजह से या फिर कुछ चीज़ों की वजह से जो ग्राहक थे या फिर ये मान के चलिए जो स्टूडेंट थे वो नहीं आ पा रहे थे, तो आप क्या करा, आपने रिपोर्ट में इस तरह का बजट को क्या करा, अपने जर्नल्स पे लगाया या फिर इस तरह की चीज़ों पे लगाया, जिससे कहीं ना कहीं आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी लाइब्रेरी में जो व्यक्ति आ रहे हैं, वो उसकी तरफ को अट्रैक्ट हुए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को माना जाता है कि एनुअल रिपोर्ट कहीं ना कहीं लाइब्रेरी की एक वार्षिक रिपोर्ट होती है, जिसमें कहीं ना कहीं उसका लेखा जोखा होता है, उसकी सारी चीज़ें होती हैं और कहीं ना कहीं पूरे वर्ष के एक कच्चा चिट्ठा होता है। क्या कहते हैं, कच्चा चिट्ठा होता है, जिसमें हमें उसकी सारी चीज़ों को दर्शाया जाता है और हमें अवगत कराया जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं एनुअल रिपोर्ट को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। एनुअल रिपोर्ट तैयार करने की विधि, अगर आपसे कोई पूछने लगे कि एनुअल रिपोर्ट किस तरह से तैयार होता है, तो एनुअल रिपोर्ट में जो लाइब्रेरी का कर्मचारी है, यानी कि लाइब्रेरी कर्मचारी में आपका लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी कर्मचारी, मैनेजमेंट, सब आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को तैयार करते हैं मिलेंगे। और उस चीज़ का, उन सब का अलग अलग योगदान रहता है कि मैनेजमेंट का अलग योगदान होगा, रेफरेंस का अलग योगदान होगा, कमेटी का अलग योगदान होगा, लाइब्रेरियन का अलग होगा, लाइब्रेरी स्टाफ का अलग होगा। तो इसीलिए इसी तरह से पूरी क्या होती है, एनुअल रिपोर्ट तैयार होती है। और एनुअल रिपोर्ट तैयार होने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी माना जाता है, अगर एनुअल रिपोर्ट तैयार, अच्छी एनुअल रिपोर्ट जो होती है, गुड एनुअल रिपोर्ट में जो कर्मचारी हैं, जो मैनेजमेंट है, उनका कहीं ना कहीं तालमेल अच्छा बैठा होना चाहिए, यानी कि तालमेल अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से एनुअल रिपोर्ट का ये कॉन्सेप्ट आपका है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक तरह से रणनीति को तैयार करने के काम, ठीक है। फिर इसके उद्देश्य मान के चलिए, उद्देश्य क्या है भाई, पूरे साल का हमें लेखा जोखा तैयार करके देता है, आने वाले यानी कि आने वाली चीज़ों को हमें अवगत कराता है, बजट का निर्माण कराने में मदद करता है, वित्तीय सहायता इम्पोर्टेंट होता है, संसाधनों के लिए इम्पोर्टेंट है, एक लाइब्रेरियन के लिए इम्पोर्टेंट है, आकलन करने के काम आता है और कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है, जो चीज़ें हैं उसमें मदद करता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एनुअल रिपोर्ट होगा। छोटा टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, यानी कि पूरे ये समझ लो कि आपने पूरे साल का लेखा जोखा करा और लेखा जोखा तैयार करके अगले साल जब आप नया बजट बना रहे हो, अपने अगले साल का पूरा हिसाब कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको पिछले साल की चीज़ों जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें किससे मदद मिलती है। तो ये ही आपका क्या है, एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है कि मैं आपको क्या 10-15 मिनट की वीडियो खींच के लेके चलूँ, तो वो चीज़ें इस चैनल में पहले से आपको मैंने कहा कि अवॉइड रहेंगी। तो क्या है, 4 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक था, इतना ही है इसमें, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।